गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नॉलेज टाउन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं एक्टिव टू पैसिव इंपरेटिव सेंटेंस एक्सप्रेसिंग एडवाइस का पढ़ाने जा रहा हूँ। इसके पहले मैं इंपरेटिव सेंटेंस ऑर्डर और कमांड का एक्टिव टू पैसिव करने के लिए मैं बताया था। आज मैं बताऊंगा कि यदि इंपरेटिव सेंटेंस एक्सप्रेसिंग एडवाइस हो, मतलब मैंने कुछ ऐसा आदेशात्मक वाक्य जिससे एडवाइस यानी कोई सलाह का बोध होता है, उसे बोलते हैं हम एक्सप्रेसिंग एडवाइस सेंटेंस। तो ऐसे सेंटेंस का जिस सेंटेंस से ये बोध होता हो कि किसी को कोई सलाह दिया जाता है, तो सलाह तो आप जानते ही हैं, अच्छा काम करने के लिए सलाह दिया जाता है। जैसे माता पिता की सेवा करो, अपने देश की रक्षा के लिए तैयार रहो, किसी प्राणी को हर्ट मत करो, गरीबों की सहायता करो, यही सब होता है एडवाइस यानी सलाह। तो ऐसे सेंटेंस का हम पैसिव कैसे करेंगे, उसी पर मैं आज डिस्कशन करने जा रहा हूँ। तो आप लोगों से आग्रह है कि आप लोग माइन्यूटली उसको समझने का प्रयास करेंगे। पैसिव ऑफ imperative sentence expressing advice। एडवाइस, ठीक है। तो इसका जो पैसिव फॉर्म होता है, इसको समझिए। सब्जेक्ट प्लस शुड बी प्लस V3, यही है आपका। यदि कोई ऐसा सेंटेंस जिससे आपको सलाह का बोध हो, उपदेश का बोध हो, तो हम ऐसे सेंटेंस का जब पैसिव करते हैं तो सर्वप्रथम सब्जेक्ट होता है, उसके बाद में सब्जेक्ट के साथ में शुड बी लग जाएगा और प्लस V3 यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा, यानी पास्ट पार्टिसिपल रूप। हम आप लोगों को पहले ही इस बात पर प्रकाश डाल चुके हैं कि यदि किसी भी टेंस का, किसी भी सेंटेंस का जब आप पैसिव करेंगे तो उसमें किसी भी टेंस का वाक्य क्यों ना हो, किसी भी सेंटेंस, कोई भी सेंटेंस, तो उसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म पैसिव फॉर्म में आता है। अब एग्जाम्पल देखिए इसका। जैसे हेल्प द पुअर, ये आपका एक सलाह है, जो आपका इंपरेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल है। हेल्प द पुअर, गरीबों की मदद करो। अब इसका पैसिव कैसे करेंगे, देखिए। तो ये जो द पुअर जो है आपका सब्जेक्ट की अभी यहाँ पर माने हेल्प का ये ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ पर जो है द पुअर हम फर्स्ट में ले आएंगे सब्जेक्ट की जगह पर, ठीक है। अब सब्जेक्ट की जगह पर द पुअर आ गया। अब इसके साथ में हम
शुड बी लगा देंगे। शुड बी, और ये जो हेल्प है, हेल्प का थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल रूप, तो क्या हो जाएगा? हेल्प्ड। बस यही पैटर्न जो है आपको, यदि कोई भी इम्परेटिव सेंटेंस हो और जिससे एडवाइस का बोध होता है, राय या सलाह या उपदेश का बोध होता है, तो पैसिव का जो फॉर्म होगा यही सबका पैटर्न होगा। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, लव योर कंट्री। ये आपका एक्टिव फॉर्म है किसका? इम्परेटिव सेंटेंस का। ठीक है, यह जो है एक इम्परेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल है, जिससे पता चलता है कि मतलब यह जो है एक सलाह है, एक राय है, एक उपदेश या एक शिक्षा की तरह इसको कहा जा रहा है कि लव योर कंट्री, अपने देश को प्यार करो। इसका मतलब एक सलाह हुआ, एक राय हुआ, एक उपदेश, एक शिक्षा हुआ। तो लव योर कंट्री, अपने देश को प्यार करो। तो ये जो है, अब जब इसका पैसिव करेंगे तो ये जो योर कंट्री जो है आपको सब्जेक्ट की जगह पर आ जाएगा। योर कंट्री, और साथ में शुड भी लग जाएगा, शुड बी, और ये जो लव जो भी है इसका जो है पास्ट पार्टिसिपल रूप लग जाएगा, यानी हो जाएगा लव्ड। हो गया पैसिव। ये तो लव योर कंट्री, यह जो है एक इम्परेटिव सेंटेंस है जिससे राय, सलाह या उपदेश या शिक्षा का बोध हो रहा है। तो यदि ऐसा सेंटेंस हो तो उसका हम जो पैसिव करने का जो पैटर्न है यही होगा। तो योर कंट्री शुड बी लव्ड। और एग्जाम्पल देखिए, डोंट टीच द एनिमल। डोंट टीच, टीच माने होता है छेड़ना या परेशान करना। तो डोंट टीच द एनिमल मतलब क्या हुआ कि किसी भी जानवर को आप छेड़िए मत। ठीक है, तो ये जो द एनिमल है आपका फर्स्ट में आएगा जब इसका पैसिव करेंगे। तो क्या हो जाएगा? द एनिमल। अब द एनिमल के साथ में शुड भी लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पर डोंट जो है एक निगेटिव वर्ड है। ठीक है, तो पहले द एनिमल शुड के बाद में ये निगेटिव वर्ड जो है यहाँ पर नॉट लगा देंगे, और बी। तो हो गया, यहाँ पर शुड भी आना चाहिए, तो शुड और बी के बीच में नॉट आ गया, क्योंकि यहाँ पर डोंट निगेटिव वर्ड है। ठीक है, तो द एनिमल शुड नॉट बी। और इसके बाद में ये जो टीच जो वर्ब है इसका पास्ट पार्टिसिपल मैंने V3 आएगा, यानी टीच्ड। ठीक है, टीच्ड हो गया। द एनिमल शुड नॉट बी टीच्ड। ठीक है, तो यदि कोई इंपरेटिव सेंटेंस हो जिससे एडवाइस का बोध होता है तो उसका जो पैसिव करते हैं उसका पैटर्न यही चलेगा। सब्जेक्ट होगा, और सब्जेक्ट जो भी आएगा उसके साथ में शुड भी, इसके बाद में V3 यानी पास्ट पार्टिसिपल रूप। और एग्जाम्पल देखिए,
जैसे हेल्प योर नेबर, नेबर हेल्प योर नेबर्स। अब देखिए यहाँ पर ये आपका भी है और ये आपका योर नेबर आपका समझिए कि ऑब्जेक्ट है। तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये आपको सब्जेक्ट की जगह पर आ जाएगा। पहले तो देखिए जब इसे पैसिव करेंगे तो क्या हो जाएगा, योर नेबर्स, योर नेबर्स, और इसके बाद में लगाएंगे शुड बी। जो पैसिव का पैटर्न है इम्पेरेटिव, शुड बी, और हेल्प का थर्ड फॉर्म यानी हेल्प। यही है आपका। यदि कोई इम्पेरेटिव सेंटेंस हो जिससे सलाह, राय या शिक्षा का बोध हो तो उसका पैसिव करने का पैटर्न यही होगा। सब्जेक्ट होगा, शुड भी लगेगा, इसके बाद भी थ्री लगेगा। और एग्जाम्पल देखिए, ओबे योर टीचर्स, ओबे योर टीचर्स, ठीक है। ओबे योर टीचर्स मतलब अपने गुरु की आज्ञा का पालन करो, ठीक है। यह भी आपको एडवाइस है, यह भी सलाह है, यह भी एक उपदेश है, एक शिक्षा है। तो अब देखिए सब पैसिव कैसे होगा। ये जो योर टीचर्स जो है फर्स्ट में लाइए, और शुड भी लगाइए, शुड भी और ओबे, ओबे का V3 यानी ओबेट। तो क्या योर टीचर्स शुड बी ओबेट, पीटी लगा दीजिए, हो गया, ठीक है ना। तो ये सब क्या है, ओबे योर टीचर्स, हेल्प योर नेबर्स, हेल्प द पुअर्स, पुअर, ये सब क्या है, ये सब एडवाइस है, सलाह है, शिक्षा है, उपदेश है। तो ऐसे का सेंटेंसों का जो हम पैसिव करते हैं उसका पैटर्न यही है, सब्जेक्ट, शुड बी और V3। और एग्जाम्पल देखिए, ओबे योर एल्डर्स। देखिए यहाँ पर पहले था ओबे योर टीचर्स, ओबे योर एल्डर्स मतलब अपने से बड़ों की आज्ञा का पालन करो। ओबे माने होते हैं आज्ञा पालन करना, ठीक है। तो ओबे योर एल्डर्स मतलब अपने से बड़ों की आज्ञा का पालन करो, ठीक है। तो ये जो अब इसका जब पैसिव करेंगे तो योर एल्डर्स शुड भी लगाइए और ओबेट, ठीक है। योर एल्डर्स शुड बी ओबेट, ठीक है। इसमें जो इसके जो पहले हम बताए थे आप लोगों को, जो सेंटेंस जो लेट से शुरू होता था, है ना, इसमें लेट से हम सेंटेंस शुरू नहीं करेंगे, ठीक है। अब आपका कुछ कन्फ्यूजन दूर करने के लिए मैं एक चीज़ थोड़ा बता देना चाहता हूँ। पहले मैं इसके पहले वाला क्लास में मैं बताया था आप लोगों को कि यदि किसी सेंटेंस से ऑर्डर या कमांड का बोध हो तो उसका पैसिव आप लेट से शुरू करेंगे, ठीक है। और आज मैं बता रहा हूँ कि जिस सेंटेंस से सलाह, उपदेश या शिक्षा का बोध हो उसका आप लेट से शुरू नहीं करेंगे।
लेकिन कभी कभी हमारे सामने ये समस्या आती है, कुछ ऐसे सेंटेंस आते हैं जिससे पता नहीं चलता है कि वो एडवाइस है या ऑर्डर है। कभी कभी समस्या आती है हमारे सामने कि यदि इम्परेटिव कुछ सेंटेंस है और उसे ये नहीं पता चलता है कि वो एडवाइस है, कमांड है या ऑर्डर है, तो उसको हम कैसे करें। अब जैसे इसको थोड़ा यहाँ समझिए। जैसे ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, ग्लास ऑफ वाटर, ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर मतलब एक गिलास पानी लाओ। तो इससे क्या साबित होता है, इससे क्या बोध होता है कि किसी को ऑर्डर किया जा रहा है, किसी को कमांड किया जा रहा है कि एक गिलास पानी लाओ, एक गिलास पानी लाओ। तो इससे ये पता चलता है कि कोई किसी को आदेश दे रहा है, ऑर्डर कर रहा है एक गिलास पानी लाने के लिए। तब ऐसे सेंटेंस को हम लेट से शुरू करते हैं। इसका पैसिव मैं बताया था आप लोगों को। तब क्या होगा, लेट ए ग्लास ऑफ वाटर, लेट ए ग्लास ऑफ वाटर बी ब्रॉट, ये बताया था। लेट ए ग्लास ऑफ वाटर बी ब्रॉट, ठीक है। लेट ए ग्लास ऑफ वाटर बी ब्रॉट, ठीक है। लेकिन यदि हम इस सेंटेंस को लेट के अलावे भी हम बना सकें तो हम बना सकते हैं। जैसे ये ग्लास ऑफ, इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं कि ए ग्लास ऑफ वाटर शुड बी ब्रॉट। हम ऐसे ही बना सकते हैं, ए ग्लास ऑफ वाटर शुड बी ब्रॉट या लेट ए ग्लास ऑफ वाटर बी ब्रॉट। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि यदि, और देखिए कन्फ्यूजन, दूसरा सेंटेंस देखिए, हेल्प द पुअर, हेल्प द पुअर, गरीबों की सहायता करो। इसको हम दोनों तरीके से बना सकते हैं। एक हम लेट से भी बना सकते हैं, लेट से कैसे बनाएंगे, लेट द पुअर बी हेल्प्ड, ठीक है। यदि लेट से बनाएंगे तो लेट द पुअर बी हेल्प्ड। और यदि हम लेट के बिना बनाएंगे, यदि हम लेट के द्वारा बनाते हैं इसका पैसिव, तो लेट द पुअर बी हेल्प्ड, लेट द पुअर, इसके बाद में बी लगेगा और इसके बाद में हेल्प का V3 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, लेट द पुअर बी हेल्प। यदि हम लेट से बनाएंगे तो हम ऐसे बना सकते हैं, किंतु यदि बिना लेट का बनाते हैं, यदि लेट से हम पैसिव नहीं करना चाहते हैं, तो इसका देखिए, जैसे पहले बताए हैं आप लोगों को, यदि लेट के बिना बनाना चाहते हैं तो क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे द पुअर, फर्स्ट में लाएंगे द पुअर, तब लगाने शुड बी हेल्प्ड, ठीक है। तो देखिए हेल्प द पुअर, ये एक आदेश है, एडवाइस है, शिक्षा भी है, और लेकिन इसको हम कमांड ऑर्डर नहीं कर सकते हैं। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है,
यदि कोई इम्परेटिव सेंटेंस से आपको ये पता नहीं चले कि वो ऑर्डर है, कमांड है या एडवाइस है, यदि पता नहीं चलता है तो आप उस सेंटेंस को आप लेट से भी बना सकते हैं और जो बताया गया है इसके अनुसार भी बना सकते, शुड भी लगाकर भी आप शुड भी लगाकर भी बना सकते हैं आप। ठीक है। यदि आपको कहीं कन्फ्यूजन हो कि हम माने कोई ऐसा इम्परेटिव सेंटेंस आपके सामने आ जाए जिससे ये पता नहीं चले कि वो ऑर्डर है कि कमांड है या माने एडवाइस है, तो आप वहाँ पर दोनों तरीके से आप बना सकते हैं। लेट से भी बनाएंगे, लेट द पुअर बी हेल्प, या फिर यदि बिना लेट का बनाएंगे द पुअर शुड बी हेल्प। तो यदि आप बिना लेट का बनाएंगे तो शुड भी लगेगा, और लेट के द्वारा बनाते हैं तो लेट से शुरू होता है, सेंटेंस लेट से शुरू होगा। तो आप दोनों तरीके से बना सकते हैं, जो आपको समझ में आ गया हो वही तरीका को आप एडप्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो आज का क्लास मैं यहीं पे एंड करता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।